वेलकम बैक टू जर्मनी व्लॉग। जी मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन व्लॉग जर्मनी के शेयर करने जा रही हूँ। जी तो यहाँ पे रात का टाइम है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिस्टर ने सिनेमा टाइप एनवायरनमेंट बनाया हुआ था और इसलिए डार्क किया हुआ था। जी रात का थोड़ा सा पहर हमारे सिस्टर्स के नाम, जो कि भाई ने हमारे नाम कर दिया था। चलें जी सिस्टर्स, खूब सारा चिल कर लें, खूब सारा एंजॉय कर लें जी, क्योंकि आज मेरी लास्ट नाइट है जी फ्रेंड और जान के घर। तो जान जी गई है किचन में और अपने काम फिनिश करके आई है। तो हमने लगाई मूवी और हमने खूब सारा एंजॉय किया और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। और जो स्नैक्स खा रहे थे माशाल्लाह शौक से ऐसे ही करते हैं बच्चे, क्योंकि इनको कुछ चाहिए, इनको होता है कि बस कोई आराम से बैठा ही क्यों, क्योंकि बच्चों ने भी हमारे साथ एंजॉय करना था ना। तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। कोई ना माशाल्लाह अडोरेबल से मेरे भांजे हैं और मेरी जान है। सीरियसली मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अंदर से एक बड़ी ज़बरदस्त सी वाइब्स आ रही थी मुझे और मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी। और साथ में ना हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, काजल और आमिर खान की मूवी देखी, वेडिंग मूवी देखी, खूब सारा हमने फ़न किया, डांस शांस किया, मस्ती शस्ती की। और स्पेशली सिस्टर को बुला के, मम्मा को ऑनलाइन बुला के उनको खूब सारा जेलस करवाया। और वाकई वो बेचारियाँ जेलस भी हो रही थी कि हाय अल्लाह आप दोनों बैठे और हम नहीं है। तो अच्छा है, मिस तो करना चाहिए ना। नहीं, ये एक सांस में कितनी दफ़ा कहोगी? ठीक है 6 बार। हाँ कहो। खिड़की के खिड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़की के खिड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़की के खिड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़की की तीन दफा कहा। अच्छा अब मेरी बारी। खिड़की खिड़की के खिड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़की के खिड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़की खिड़की के खिड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़कियां के खिड़कने से खिड़कता है खिड़क सिंह। भाई जो आंटी को दो एक पैकेट, भाई आंटी को दो एक पैकेट। अब क्या ये छोटा गिफ्ट ना देख ले कोई। छोटा पैकेट मेरा हस्बैंड ना छोटा पैकेट ले आया, उन्हें पता नहीं था। कौन की है? ओए अल्लाह। या ओके बेटा मैं देती हूँ। या ओके बेटा देती हूँ। या ओके बेटा देती हूँ। ओ जी एक और गिफ्ट मिल गया मुझे फिर से। हाय अल्लाह, हार्स वाला फ्रॉक। से लेट्स सी क्या है। मस्तियाँ करते करते एंजॉय करते करते तकरीबन 3 o'clock हो गए थे। देन मैंने सोचा कि चलें अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे अर्ली उठना भी है। खैर बात है, मुझे ना लास्ट ईयर इतना ज़्यादा पसंद आया, मुझे अभी भी इतनी हंसी आ रही है कि ना वो मूवी में सीन था कोई इसी तरह खड़कने वाला और मैंने खूब सारा एंजॉय किया। बाय द वे यहाँ देखे मैंने ना फ़ोन आया था मेरे हाथ, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये देखिए सिंपल सा इंस्टा मॉम व्लॉग्स इन यूके आपने लिखना है। सिंपल सा फंडा है, जो देखते रहती हैं उनको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहेगी। इस तरह से आपने स्क्रॉल अप करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है और मेरी वीडियोस को देखते जाना है और साथ में देख के सब्सक्राइब भी करना है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी नोटिस किया है लाइक के सिर्फ 4 वर्ड हैं, फिर शेयर है उससे बड़ा वर्ड, फिर उससे बड़ा सब्सक्राइब वर्ड है। तो सब्सक्राइब सबसे बड़ा वर्ड है ना, उस पर भी फोकस रखा करें देन इसके साथ ही देखें मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं माशाल्लाह, और बहुत नाइस ज़बरदस्त से कंटेंट्स हैं। आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ करेंगे। और इस तरह से और शॉर्ट्स में भी आजकल मेरी वीडियोस चल रही हैं और बहुत मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा हो सब कुछ। तो बस आप लोग एंजॉय किया करें एंड बताया भी करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और आपसे मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप मुझे बता भी सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि आप किस तरह के कंटेंट्स, किस तरह की वीडियो क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई नेवर माइंड। सो इस तरह से
तो ये है सब। मैंने कहा इधर सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैन आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर जी रात को 3 o'clock हो गए थे सोते सोते। दैन उसी टाइम पे थोड़ी सी पैकिंग करनी थी, क्योंकि फिर था कि क्या क्या रखना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो कुछ मैंने रखी हुई थी, कुछ करनी थी, तो वो जल्दी से की। फिर हमारा कम से कम 4 o'clock हो गया था, बस बातें करते करते सिस्टर्स का टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मॉर्निंग में मेरी अर्ली टाइम ही फ़्लाइट थी तो मुझे 3 hours बिफोर निकलना था। और फिर भाई को उठाया और जल्दी जल्दी से बच्चों को रेडी किया, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट सिस्टर ने दिया, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था, तो बस मैंने चाय ही ली थी कि थोड़ा सा फ्रेश रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, तो उसकी वजह से मेरा अलार्म बज रहा था। फिर मैं वेट कर रही थी कि कहीं अलार्म मिस ना हो जाए, क्योंकि हम जब टायर्ड होते हैं ना तो सो जाते हैं, तो हमें अलार्म का भी समटाइम पता नहीं चलता। तो मेरे बस मैं जाग भी रही थी, सो भी रही थी, तो इसी सिचुएशन में थी तो बस अभी फिर एयरपोर्ट के लिए निकले हुए थे, और यहाँ से कम से कम 1 hour लगता है, हाफ आवर और 40 minutes और 1 hour लगता है। तो जर्मनी के रोड, जर्मनी की सड़कें, जर्मनी की ट्रैफिक, वाओ सीरियसली ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और ये तो मेरा फेवरेट है, जब इस तरह से अंडरग्राउंड गाड़ियाँ गुजरती हैं ना और लाइटिंग जल रही होती है, वो तो मेरा बड़ा फेवरेट व्यू होता है। तो वो कैप्चर बस कर ही लिया था किसी तरह से। और ये देख सकते हैं कि आप क्लाउडी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ याद आया है, एक तू ही मेरे पास हुए ते किसी तना साथ होवे और किए मेरा तू मंगना तेरे बिना दिल नहीं लगे ना। बहरहाल बेसुरी आवाज़ मेरी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ना बिल्कुल वो याद ही नहीं आ रहा कि वो वाकई क्या था तो बस ऐसे ही हम बस ऐसे ही हैं। हम ऐसे क्यों हैं, हम वैसे क्यों हैं, हम जैसे भी हैं हम ऐसे ही हैं। बस भी यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, और अर्ली मॉर्निंग, और ये बहुत बड़ा ह्यूज एयरपोर्ट है। और पहले जब मैं आई थी, इंट्रेंस हुई थी मेरी जर्मनी में, तब डिफरेंस था। तो अभी जब अब मुझे वो ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो ये ना काफ़ी एयरपोर्ट से वहाँ से पार्क करके निकल के, तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे वॉक करनी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा तो दोनों किड्स साथ थे, और सिस्टर कहती बस देर ना हो जाए। कि जब हमने आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना होता है ना, तो फ़्लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो डिले ना हो जाए या लेट ना हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए टाइम से पहले निकलना पड़ता है। हुज़ैफ़ा को भी काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ा था। फिर अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स, तो फिर पहुँच ही आए थे। दिन काउंटर काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो फिर यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे है मीन फ़्लाइट का नंबर, कंट्री का नेम एंड फ़्लाइट का टाइम, ये बहुत ज़्यादा नोटिस रखने की ज़रूरत होती है, और फोकस होना चाहिए बोर्डिंग पास पे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर उसकी वजह से हमारी रॉन्ग गेट पे जाके हमारी फ़्लाइट भी डिले हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरत होता है इस टाइम पे। फिर यहाँ से फ्री होके फिर हम आराम से इजीली कोई वीडियो शीडियो बनानी हो, कुछ एंजॉय करना, आराम से रीडिंग भी कर सकते हैं तो बहरहाल सिस्टर हो, कोई भी रिश्ता हो, उसको छोड़ के जाते हो बहुत सारा दुख होता है, लेकिन बस फिर सिस्टर क्या बेचारी मुझे अंदर ड्रॉप करके चली गई थी, और हम परदेसियों के साथ यही होता है। तो खैर बाय द वे यहाँ पे फिर मैं अंदर आके आराम से बैठ गई हूँ, और एरोप्लेन का वेट करना, वो बुलाएंगे तो यहाँ से वॉक करके चल के वो ना वो जहाज़ के अंदर जाना है, क्योंकि मैं रयान एयर से आई थी और उसी पे जाना है। तो अब भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम था, बस ये था कि जब हम गेट का पता चल जाता है ना कि वो क्लोज़ नहीं है या ओपन हो गया है, तो फिर हम सेटिस्फाइड रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। सभी जहाज़ में मैं बैठ चुकी हूँ, और इस टाइम पे बंदा रिलैक्स हो जाता है कि शुक्र है सारी चीज़ें भी आ गई हैं और सारा मीन क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि लॉगेज किस तरह आता है। ये देखिए इस तरह से कैबिन टाइप होता है, और इसको लेके आते हैं, फिर जो लॉगेज होता है ना, जो बैग्स होते हैं उठा के अंदर डालते हैं, फिर वो जहाज़ में सामान आ जाता है। तो और यहाँ पे भी जी मास्क लगाना था, और मास्क लगा के जो घुटन होती है ना,
मेरे जैसी है ना वो अच्छे से जानती हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उतार दिया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। अब मुझे पता है उसने आना और उसने कहना है जी ले जी इसको दोबारा लगा लो, उतारना नहीं है। ये है कि फिर मेरे पास बहाना था, मैंने भी चाय ली थी क्योंकि पहले तो नहीं दे रहे थे, मैं पहले चेक कर रही थी तो उन्होंने मुझे नहीं पूछा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाब मेरे हस्बैंड पहले से ही ऑनलाइन ही उन्होंने कुछ खाने को और चाय का ऑर्डर किया हुआ है। तो लास्ट टाइम तो जब जाते हुए मैंने चॉकलेट खा ली थी और इतनी टेंशन मुझे हुई थी शदीद किस्म की कि कॉफ़ ने ना मुझे मीन चॉकलेट का मज़ा ही नहीं आया था। आई थिंक मैं ज़्यादा कोई चॉकलेट खाती नहीं ना, तो इस तरह से तो फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी चाय पीती हूँ क्योंकि पानी वगैरह जल्दी के चक्कर में पानी शानी मेरा रह गया था। मैं कहा चले अभी थोड़ा सा बनाती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे साथ बॉय बैठा था और इस टाइम पे मेरे साथ गर्ल बैठी है और मेरे मिडिल वाली सीट खाली है, इसलिए मैं मास्क थोड़ा सा उतार रही थी, आराम से रिलैक्स होकर बैठ रही थी क्योंकि होता है ना। तो वो आराम से अपनी मूवी शूवी टैबलेट पे लगा के बैठी और मैं अपने सीन बाहर की सीनरी इंजॉय कर रही हूँ। स्काई जो होता है साथ में जो नीचे देखने वाला सीन होता है ना, हाय हाय। तो फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और अभी यहाँ पे यूके एयरपोर्ट पे मैं वेट कर रही हूँ। उनको जी अपना पासपोर्ट चेक करवाना है, फिर जी मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और यहाँ पे इजी था, मीन काउंटर वगैरह पे नहीं जाना पड़ा था, खुद ही स्कैन करके तो निकल आई थी। और यहाँ पे ये वाला टाइम हाय सर के इतना हार्ड होता है टाइम क्योंकि होता है कि सूटकेस आजा 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 कित्थे रह गया, तेनू अक्खां उड़ीक दियाँ दिल वाजा मारता, ये वो वाली बात हो गई। मैं इतना वेट करी तो मुझे क्योंकि हम फिर होता है कि हाँ हम लेट तो नहीं आए, हाँ लेट नहीं आए हैं। वो देखो जी रेड से कलर का नज़र आ रहा है ना डॉट्स वाला, वो है जी मेरा सूटकेस। हाँ मेरा लगी तो इनू हुण मैं चुकांगी तो इतों होवांगी फरार कि जी हस्बैंड ने बाहर से पिक करना है आज मुझे और अंदर नहीं आना। तो चले जी चलते हैं और जल्दी से अपना रास्ता पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हस्बैंड मेरी राह देख रहे होंगे। वो कह रहे होंगे अखियाँ उड़ीक दियाँ दिलवा जमारदा वास्ता ही प्यार दा आ जा तेनों अखियाँ उड़ीक दियाँ। अच्छा आज मेरा मूड कितना फ्रेश है ना, हाय अल्लाह जी। खैर बाहर निकली हूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा इंतहाई कोल्ड था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। और मैं कह रही थी हैं हाय अल्लाह जी कित्थे रह गए तुसी। तो बस अभी थोड़ा सा राइट जाना है लेफ़्ट जाना, वो हस्बैंड बता रहे थे तो अभी जाती हूँ जी। फिर मिलूँगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तो इस व्लॉग का यहाँ पे करती हूँ दी एंड क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आने के लिए जाना पड़ेगा और मुझे पता है आपने मेरा ये व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। तो बस दुआओं में याद रखिए एंड शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।